अब देखिए खबरें तफसील से। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार कठोर निर्णय लेने पर विचार कर रही है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। तो बड़ा बयान सामने आया है शिक्षा मंत्री का। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद जाहिर है निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने को स्टेटस सिंबल मानने वाले लोगों में हड़कंप मचना तय है, क्योंकि अभी तक सरकारी स्कूलों में मध्यम और उच्च वर्ग के लोग पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है वो ही सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को मजबूरीवश पढ़ाते हैं। शिक्षा मंत्री कल बोकारो में नावाडीह के भूषण उच्च विद्यालय परिसर में सरकारी शिक्षकों और पारा शिक्षकों के साथ खुली परिचर्चा में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने ये बातें कही। इसके साथ ही स्कूलों में हेडमास्टर का पद जल्द भरने और सभी पंचायतों में मॉडल स्कूल की स्थापना का भी उन्होंने ऐलान किया। वहीं एक सप्ताह के भीतर पारा शिक्षकों को मानदेय का भुगतान देने का भरोसा भी दिलाया है शिक्षा मंत्री ने। वहीं शिक्षा मंत्री के ताजा बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे महज हवाबाजी और बचकाना बयान बताया है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि अगर सरकारी शिक्षा पर इसे लेकर सरकार इतनी ही फिक्रमंद है तो निजी स्कूलों को बंद करके दिखाए। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, आज तो गरीब का बच्चा भी है, वो भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, उसके गार्जियंस पढ़ाते हैं, अपना पेट काट कर पढ़ाते हैं, उसको आप कैसे बंद करेंगे? आप में यदि जरा सा भी हिम्मत है, सरकार में जरा सा भी इच्छा शक्ति यदि है, तो आप ये कहें कि कोई भी प्राइवेट स्कूल इस सूबे में नहीं रहेगा, सारे के सारे सरकारी स्कूल ही होंगे, वहाँ शिक्षा व्यवस्था हम बेहतर करेंगे तो सारे बच्चे वहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप एक तरफ प्राइवेट स्कूल भी रहेंगे और दूसरी तरफ जो है सरकारी स्कूल है, तो आखिर दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेगी? ये चीजें कर सकते हैं क्या? तो बीजेपी ने शिक्षा मंत्री के बयान को गलत बताया है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी शिक्षा मंत्री के बयान को असंवैधानिक करार दिया है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकारी शिक्षा के आधार पर नौकरी तय करना गलत है। शिक्षा के वर्गीकरण के आधार पर प्रतिभा को नहीं रोका जा सकता। दरअसल शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया था, जो कि पहले हमने आपको बताया कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। इस स्टेटमेंट के प्रथम भाग के बारे में मैं कहूंगा यह संभव नहीं है, यह असंवैधानिक हो जाएगा। संविधान किसी को अंतर नहीं करता, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब होता है, प्रतियोगिता की परीक्षा होती है, तो सबको अधिकार होता है उसमें शामिल होने का और मेरिट के आधार पर चुना जाता है। और न्यूज 18 झारखंड संपादक संतोष कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे करेंगे ज्यादा बातचीत। संतोष, वैसे तो हर किसी की उम्मीद होती है कि सरकारी स्कूल को इतना बेहतर बना दिया जाए कि प्राइवेट स्कूल में खर्च करने की नौबत ना आए, कम से कम उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है इतने कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन शिक्षा मंत्री ने एक कदम आगे ही बढ़कर बयान दे दिया है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हें ही सरकारी नौकरी मिलेगी। देखिए, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री ने जो बात कही है, ये बात थोड़ा ज्यादा कह दिया उन्होंने। लेकिन उनकी जो मंशा है वो मंशा बड़ा साफ है कि सरकारी स्कूलों की सुविधाएं बढ़ी और उन सुविधाओं से बच्चों को लाभ मिले, और ऐसा हो तब ताकि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे ना जाएं और प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी चल रही है उन मनमानी से को भी रोका जा सके। लेकिन ये कहना कि सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे आप तभी सरकारी नौकरी मिलेगी, ये उन्होंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया है। अब अभी हमारी थोड़ी देर पहले जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इस तरह की बात उन्होंने नहीं कही है, लेकिन फिर भी ये सवाल तो यही उठ रहा है कि आपने बातचीत के दरमियान ही ये बात किस तरीके से आपने कही। बिल्कुल संतोष, ऐसा लगता है कि उनकी शायद मंशा कुछ और थी। हालांकि इस पूरे बयान के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी साफ साफ इसे गलत बता रही है, और सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि खुद रामेश्वर उरांव जो सरकार में मंत्री हैं वो भी इसे गलत बता रहे हैं। जी हाँ, देखिए, रामेश्वर उरांव पढ़े लिखे पूर्व IPS रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। उनको मालूम है कि कानून संविधान क्या कहता है, और बीजेपी के नेता भी अनुभवी हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री भी अनुभवी हैं, काफी
जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सरकारी स्कूल की जो स्थिति है उसमें सुधार किया जाए। लेकिन बयानबाजी के दरमियान वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गए और इसी वजह से इस बयान को देखा जाना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर अगर इनकी ये जो इच्छा है, इस शिक्षा को इस तरीके से ना देख के अगर सरकारी स्कूलों के सुधार की तरफ हम देखें तो संतोष आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि खुद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगन्नाथ महतो जी, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपका बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे दरअसल कि आपने जो बयान दिया उसका मतलब क्या था, क्योंकि अब समझ में इसको नहीं लोग पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, गलत मतलब निकाला जा रहा है शायद। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें गलत निकाला जा रहा है, हमको कुछ नहीं, लेकिन कहना है, हमने कहा है कि इस पर विचार विमर्श लोगों के बीच कर रहे हैं और आपसे भी विचार लेंगे। जो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे उसको सरकारी नौकरी होना चाहिए, जो निजी विद्यालय में पढ़ेंगे निजी नौकरी होना चाहिए। तो वही बात आप फिर कह रहे हैं जगन्नाथ महतो जी। तो जो परिजन खूब सारे पैसे खर्च करके, जो मिडिल क्लास भी हैं, लोअर मिडिल क्लास की फैमिली है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या उसमें मत आता है लोगों को। अभी फाइनल डिसीजन नहीं है ये। जी जी, तो क्या दरअसल किस मुद्दे पर विचार विमर्श हो रहा है, इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति? आपसे भी विचार विमर्श लेंगे। नहीं बिल्कुल, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि मुद्दा क्या है। क्या प्राइवेट स्कूल को आप बंद करेंगे? बंद नहीं करेंगे, वो भी हमारे जो निजी विद्यालय हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उनको लिए IAS IPS का पूरा दरवाजा खुला हुआ है। वैज्ञानिक बने, ऊपर ऊपर जाए, जितना पढ़ना पड़े जी। लेकिन जो हमारे निजी सरकारी, हमारा जो मन की बात है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे उसको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। जो गरीब के बच्चे, उसको यदि आज हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे मैडम कि DPS में जो लोग पढ़ रहे हैं और हमारे सरकारी विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं, गरीब का बच्चा कभी नौकरी होगा क्या? तो स्कूलों की स्थिति आपको सुधारनी पड़ेगी ना जगन्नाथ जी। वही तो सबको नजर ध्यान दिलाने के लिए ऐसा हमने करने का प्रयास बने, ऐसी विचार विमर्श लेके सभी को जैसे आपका बच्चा, मेरा बच्चा, अधिकारियों के बच्चा सरकारी नौकरी करने वाले बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो उसको व्यवस्था सुधार, नजर होगा, सबको ध्यान देगा सरकारी स्कूल पर। अभी सरकारी स्कूल पर किसी का ध्यान नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल को और बेहतर बनाने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर जो कंफ्यूजन की स्थिति हो रही है वो इसलिए हो रही है, ऐसा लग रहा है आपके बयान से कि आप प्राइवेट स्कूल के बच्चों को सरकारी नौकरी में आने से रोकेंगे। और नहीं मैडम ऐसा बात, हमने कहा कि विचार विमर्श चल रहा है, मत विचार हो रहा है कि क्या सही हम बोल रहे हैं कि गलत बोले, विचार सहमति आने के बाद उस पर विचार होगा। बिल्कुल। जगन्नाथ जी, एक और सवाल दरअसल क्या होता है कि 10वीं तक तो किसी तरह पढ़ाई कर लेते हैं बच्चे, लेकिन उसके बाद उनकी शिक्षा छूट जाती है कहीं ना कहीं, उसके बाद नौकरी करने लग जाते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो दिक्कत हो जाती है। उसके बाद जब बच्चों की अच्छी शिक्षा होगी तभी शायद वो नौकरी तक पहुंच पाएंगे। उसके लिए क्या व्यवस्था करने की सरकार ने सोची है, आपने सोची है? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्लान बना के रखे हुए हैं। थोड़ा सा कोरोना में हम लोग जो ठोकर लगा है, हम लोग का काम जो रोका है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हम लोग के बीच आ रहा है, लेकिन प्लान है जो सारे गरीब के बच्चे अच्छा से पढ़ाई होगा, जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से संतोष, आपने सुना जगन्नाथ जी अपने बयान पर कायम है और कह रहे हैं कि इस विषय पर चर्चा होगी। अभी भी चीजें समझ नहीं आ रही है कि दरअसल चर्चा किस विषय पर होगी। जी हाँ, देखिए कुल मिला के जो बात ये कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो सरकारी स्कूलों के तो अच्छे दिन आ जाएंगे और उनकी, लेकिन पहले उनको सुधारनी पड़ेगी स्थिति अपने। लेकिन एक सवाल है संतोष कि आप सरकारी स्कूल को बेहतर करने के लिए प्राइवेट स्कूल का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर भी टैलेंटेड बच्चे पढ़ते हैं। उनके लिए जो टैलेंटेड बच्चे हैं और उनको आगे बढ़ने से आप नहीं रोक सकते हैं। ये थोड़ा सा इनका विचार है, मुझे लगता है इनको टेबल पर बैठना पड़ेगा और इनको समझना पड़ेगा कि आखिर ये प्राइवेट स्कूल के लिए किस तरीके की, क्या वो कंट्रोल्ड वे में सब कुछ चाहते हैं, जो कि अगर ऐसा होता है तो भी ठीक है, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि प्राइवेट स्कूल की
जिस तरीके से मनमानी चलती है, आपके ही घर में बच्चे हों तो बच्चे की बिल्कुल। अनायास वो किसी ऐसी वैसी हर तरह की निश्चित वो रूप से चीज जोड़ लेते अगर हैं। ऐसा होता है इन तो सब बहुत चीजों पे अच्छा कंट्रोल होगा कि प्राइवेट स्कूल के साथ साथ सरकारी स्कूलों की हालत को सुधारा जाए। बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए, और साथ ही साथ संतोष जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो शिक्षा मंत्री अपने बयान पर कायम है और ये कह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा, सरकारी नौकरी में भी उन्हें तवज्जो दी जाएगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह का प्लान सरकार के पास है और किस तरह से शिक्षा के हालात सुधारे जाते हैं प्रदेश में। चलिए फिलहाल खबरों की ओर, अगली खबरों की ओर रुख करते हैं। हजारीबाग से खबर, जहां हुरहुरु में परिजनों ने गर्भवती महिला की बिजली के खंभे से बांधकर बर्बर तरीके से पिटाई की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए एसपी कार्तिक एस ने बड़ा बाजार पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हालांकि इस मामले में अब तक लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है। ये बच्ची जेल जाती है कि आप लोग जेल जाते हैं? आपके घर की बच्ची है ना? बोलिए, आपके घर की बच्ची है ना? है? आपकी बच्ची है? माँ ही जो है अपना बहन लोगों के साथ मिलके उस गर्भवती महिला को पीट रही थी कुछ घरेलू विवाद के कारण, और इसमें गर्भवती महिला के माध्यम से कोई लिखित शिकायत नहीं दिया गया, लेकिन पुलिस जो है इस वीडियो अवेलेबल होने के कारण और ऊपर से जो है ये बहुत गंभीर अपराध होने के कारण अपने स्वलिखित बयान में इस पर एक केस करके जो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए किया। और अब आपको देते हैं कोरोना अपडेट। झारखंड में मंगलवार को कोरोना के 60 और नए मामले मिलने के साथ ही कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2490 हो गई है। वहीं कल 35 कोरोना पॉजिटिव के ठीक होकर घर लौटने के बाद एक्टिव केस की जो संख्या है वो अब 591 रह गई है। और जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। झारखंड में मंगलवार को कोरोना के 60 नए पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही सूबे में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2490 हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल 60 पॉजिटिव केस मिले तो 35 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर भी लौटे, जिसकी वजह से सूबे में जो एक्टिव केस हैं यानी कि वैसे मरीज जिनमें अभी कोरोना के संक्रमण है उनकी संख्या 591 है। अगर बात करें प्रवासियों की तो राज्य में 2490 में से 2000 की संख्या सिर्फ प्रवासियों की है, यानी कि वैसे प्रवासी जो दूसरे राज्यों से आए थे और कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनकी संख्या 80% के पास है। राजधानी रांची में दो सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी एक रणनीति बदली है और वैसे लोग जिनमें कॉन्टैक्ट का ज्यादा संभावना है, जैसे रिक्शा चलाने वाले, प्रेस वाले, पुलिस वाले या फिर सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, उनमें अब रैंडम सैंपल जांच किए जाएंगे। कैमरामैन संजय के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। चीन के खिलाफ अब भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। वहीं इस फैसले को लेकर जमशेदपुर के लोगों में काफी खुशी है। लोगों ने कहा कि चीन के अन्य सामानों का भी बहिष्कार होना चाहिए। लोगों से बात की हमारे संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। चीन और भारत की सीमा पर विवाद के बाद कहीं ना कहीं चीन के सामानों को लेकर पूरे देश में लोगों को विरोध प्रकट कर रहे थे। और मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। मैं जमशेदपुर शहर में हूँ और केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी फैसला लिया गया है। जो 59 ऐप है उस पर पाबंदी लगा दी गई है और उसको लेकर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, केंद्र सरकार ने चीन के जो 59 ऐप है उस पर बंद कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने चाइना के जो 59 ऐप को अपने भारत में बंद करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि जिस भारत के सब्सक्राइब और यहाँ के लोगों के माध्यम से जो पैसा वहाँ जाता था, दुख इस बात का है कि हमारा ही पैसा से उपयोग करके हमें ही लाठी और हमें ही आँख दिखाने का काम चाइना करता है। रात भर बच्चा, वो एक गेम था, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, टिकटॉक और एक गेम था, वो रात भर बच्चा लोग अपने रूम में बैठ के और खेलते रहते थे। और कई तो ऐसी घटनाएं घटी है भारत में, जो जैसे बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है या जान दे दी है। ये निश्चित रूप से भारत पर, बच्चों के ऊपर तो बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा था। ये इसलिए ये बहुत ही सराहनीय कदम है। देखा कि जो लोग हैं, पूरी देश की जनता जो है प्रधानमंत्री के इस फैसले का बढ़ चढ़कर समर्थन कर रही है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
तो सावित्री और सनातन को आपने सुना, जिन्होंने काफी शोहरत टिकटॉक के जरिए बटोरी, लेकिन सरकार के फैसले को ये सही बता रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं गोल्डन गर्ल की। रांची में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका अपने साथी अतनु के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंध गईं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर कई अतिथियों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। साथी तीरंदाज अतनु दास के साथ अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज और रांची की बेटी दीपिका ने जिंदगी की नई पारी शुरू की। मोरहाबादी के वृंदावन बैंक्वेट हॉल में विवाह की रस्म हुई। हालांकि कोरोना के चलते ओडिशा से काफी कम संख्या में बाराती पहुंचे थे। पारंपरिक रीति रिवाज से बारातियों का स्वागत हुआ। दीपिका की मां ने गाल सिकाई की रस्म अदा की। सराती पक्ष के सदस्य दूल्हे राजा अतनु दास को गोद में उठाकर विवाह मंडप पर ले गए। सीएम हेमंत सोरेन ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। खेल जगत में इन्होंने एक लंबी पारी दी है अपने इस परिवार और इस नए पारी को भी काफी मजबूती से और काफी सुंदर ढंग से पूरा करेंगे। मेरी ये शुभकामनाएं हैं। जिस बेटी ने जो सपना देखे, हर बेटी का एक सपना होता है कि उनका जीवन और उनका जोड़ी सदा सुखमय रहेगा, और उस जोड़ी में आज एक परिणय सूत्र में हमारी देश की, अपने राज्य की, अपनी रांची की बेटी आज बंध गई है। दीपिका संग अतनु दोनों का ये परिणय सूत्र सदा सदा चलता रहे और खूब अपना मुकाम को हासिल प्राप्त करते रहे। कोरोना के चलते विवाह समारोह में थर्मल स्कैनर से लेकर सैनिटाइजर का तो इंतजाम था। साथ ही मेहमानों के लिए झारखंड के पारंपरिक डिश के साथ साथ दीपिका के पसंद के कई तरह के व्यंजन भी परोसे गए, जिसका सबने जमकर लुत्फ उठाया। बड़ी बहन दीपिका की शादी में उनकी छोटी बहन विद्या काफी उत्साहित दिखी, तो चेहरे पर बहन की विदाई का गम भी छलका। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हाँ थोड़ा कम टाइम में हुआ पर बहुत अच्छा है। बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा दुख तो होगा कि हाँ दूसरे के घर जा रहे, पर फिर भी उनका घर हमारा ही घर है, दोनों सब साथ में है, ठीक है। कोरोना के चलते विवाह समारोह में भीड़ तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन उत्साह और स्वागत में कहीं कोई कमी नहीं रही। नम आंखों से परिजनों ने दीपिका को नए घर के लिए विदा किया। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।